ऐसा नहीं हो सकता कि तेरे पास दिन में बिल्कुल भी टाइम ना हो। तू एक बार झांक करके अपने अंदर देखेगा ना बेटा, मैं लिटरली बता रहा हूं, देखो ये रियलाइजेशन तो हो जाएगा कि हाँ यार मेरे पास टाइम था। अब मैं आपको एक ईमानदारी से एक बात बोल रहा हूं, ईमानदारी से एक बात बोल रहा हूं, 14 लाख बच्चों में से 10 लाख बच्चों ने पढ़ा होता है, 4 लाख बिल्कुल खत्म होते हैं जिन्होंने किताब भी कभी नहीं खोली होती। ठीक है, जो आखिरी के 4 लाख बच्चे होते हैं ना, वो होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि जेई है, उनका कभी उन्हें बोर्ड लेवल या स्कूल लेवल भी नहीं पढ़ा होता। ठीक है, 10 लाख बच्चों ने कभी ना कभी कॉपी खोली होती है बीच में, कभी एग्जाम के लिए थोड़ा सा सीरियस हुए होते हैं। इनमें से सिर्फ 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ढंग से पढ़ाई की होती है। 1 लाख, सीरियसली बता रहा हूं। बाकी जो ये 9 लाख है ना, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, वो होते हैं, इनका सिलेक्शन नहीं होता है। 1 लाख बच्चे वो होते हैं जिन्होंने पढ़ाई की होती है, और इसका मतलब ये नहीं उनको सब आता है, पढ़ाई की होती है, उन्होंने पढ़ा होता है, क्वेश्चन ट्राई करे होते हैं, कुछ टॉपिक्स करने के बाद भी नहीं आते, कुछ टॉपिक्स उनको अच्छे हो जाते हैं। टॉप 50,000 की अगर आप रैंक उठाएंगे तो वो बच्चे होते हैं जिन्होंने मेजोरिटी चीजें पढ़ ली होती हैं, और कुछ चीजें स्ट्रांग बना ली होती हैं। ठीक है, और कुछ चीजें वीक होती हैं। टॉप 10,000 के वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सब कुछ ऑलमोस्ट पढ़ा ही होता है, कुछ छोटी मोटी चीजें छोड़ दी, ठीक है, नहीं मिला टाइम, लेकिन जो पढ़ा है वो अच्छा होता है, वहां गलतियां गुंजाइश कम होती हैं। टॉप 1000 के स्टूडेंट वो होते हैं बेटा जिनके सब कुछ पढ़ा होता है, कुछ भी चीज छोड़ते नहीं है, उनके 2 सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन होते हैं, तीसरा सब्जेक्ट ऑलमोस्ट बेहतरीन होता है, थोड़ा सा वीक होता है। टॉप 100 के स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने सब पढ़ा होता है, सब कुछ बेहतरीन होता है, तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं। अब आप देख लीजिएगा आज की डेट में आप किस सिचुएशन में है, उस हिसाब से आपकी रैंक आने वाली है। ठीक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, टाइम आपके पास भी उतना ही है। अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको, और अगर आपके दिमाग में बबल है, दो चीजें होती हैं, एक होता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में बबल नहीं होता आईआईटी का, कि आईआईटी सब कुछ है, खराब करते हैं 11वीं 12वीं, आगे निकल जाते हैं, प्राइवेट से कर लेंगे, ड्रॉप नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। प्रॉब्लम उनकी है जिन्होंने दिमाग में बबल भी बना लिया आईआईटी का कि भाई आईआईटी से ही करनी है, और पढ़े भी नहीं ढंग से। सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं को होता है। जिसने नहीं पढ़ा, नहीं सिलेक्शन हुआ, ठीक है, थोड़ा बुरा लगता है उनको भी कि यार पेपर हो जाता तो अच्छा मिलता, लेकिन वो से निकल आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ होगी, आप 2 साल पढ़ भी रहे हो लेकिन ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, आप थकोगे भी, मिलेगा भी कुछ नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आप एफर्ट्स लगाने के लिए एक्सेप्टेंस लेकर के बैठे थे कि यार कि मैं जेई की तैयारी, बेटा इसमें कोई इफ एंड बट मत रखिए, आप अपना 100% दीजिए, बिलीव मी, वरना आपको 1 साल और देना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ चुका है वो कॉलेज, एफर्ट्स में नहीं बैठा है, दिमाग में बैठा है। और वो दिमाग आपको गिल्ट मोड में डालेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, और उस गिल्ट मोड की वजह से आपको लगेगा मैं 1 साल और मेहनत करूंगा। ठीक है, और फिर अगर तेरा एटीट्यूड सही नहीं हुआ तो फिर वो 1 साल और चला जाएगा। 2 साल के अंदर बहुत अच्छे से सिलेक्शन लिया जाता है, लेते आए हैं बच्चे, आप में से भी कई सारे बच्चे लेंगे अगले साल लक्ष्य से। जरा देखना, इस साल का जो लक्ष्य है, इस साल से भी सिलेक्शन होगा, ऑल्दो मैं लक्ष्य में नहीं हूं, मेरी बारी आप ही लोगों के साथ आएगी उसके अगले पेपर में, तो मेरे लिए भी वही पेपर है। इस साल मैं ना ही ड्रॉपर में हूं ना ही लक्ष्य में हूं। ठीक है, पुराने अर्जुना जो पढ़ के गए हैं वो होंगे मेरे स्टूडेंट्स, वैसे तो सारी मेरे स्टूडेंट्स हैं लेकिन पढ़े हुए, आप लोगों के साथ मैं लक्ष्य के साथ दोबारा जी एडवांस का पेपर लिखूंगा, ये मेरी मानना है। और मैं ये नहीं चाहता कि हम कमजोर तरीके से निकल के आए। आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस है, इक्वली मैं मानता हूं। ठीक है, आपका फेलियर भी मेरा ही फेलियर होगा, इक्वली मानता हूं, इसलिए मैं आपको ये बात 5 मिनट से बोल रहा हूं। आपको ये लग रहा होगा कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, बिलीव मी वही एक्चुअल टाइम था, उसी को ढंग से यूटिलाइज करना है। अगर आपने 100% यूटिलाइज कर लिया, अगर आपने 100% यूटिलाइज कर लिया, नो गिल्ट के साथ सो जाइए, क्योंकि इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते थे। लेकिन अगर आप हर दिन सो रहे हैं ये जानते हुए कि आपके पास होमवर्क पेंडिंग था, क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, कुछ पढ़ना चाहिए था, और मैंने ट्राई नहीं किया है, ठीक है, बिलीव मी आप अपने करियर के ऊपर से एक निग्लेक्टेंस डाल रहे हैं, जानते हुए भी आप उसको खराब कर रहे हैं, जो आपको एज अ गुड स्टूडेंट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आपको इस पेपर से एटलीस्ट अपना बेस्ट आउटकम निकल के आना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं ये एक्सेप्टेंस रखता हूं कि मेरी एज ग्रुप में 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया, मेरे से 1 साल सीनियर के भी बच्चे थे, मेरे साथ के बैच वाले भी बच्चे थे, उसमें से 1 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे, 50,000 बच्चे मेरे से बेहतर थे इस एग्जाम में।
अगर आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस हो गया ना, तब आप लाइफ में बहुत आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने बेस्ट दिया और ये मेरे से बेस्ट थे भाई। मैंने अपना बेस्ट दिया, मेरी 50,000 रैंक आई, मैं अपना दिन रात बराबर करा, इससे ऊपर मैं नहीं जा पा रहा था। मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं सेटिस्फाइड हूं। अब मेरे से आगे जो 50,000 बच्चे इंडिया में हैं, वो डिजर्व करते होंगे यार। लेकिन अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया और आपकी 50,000 रैंक ही आई, आपके अंदर ये हमेशा खटकेगा कि यार इन 50,000 में ना कुछ को तो मैं पीट सकता था, कुछ को मैं पीछे कर सकता था, ये जबरदस्ती मेरे से, मैं डिजर्विंग में हूं और ये मेरी सीट लेकर के बैठा है। तो मैं हर जगह नाइंसाफी दिखेगी, और एक्चुअल में नाइंसाफी सोसाइटी नहीं दे रही है, एक्चुअल में नाइंसाफी तुम खुद कर रहे थे। आपके पास भी मौका है, ठीक है, आपके पास भी मौका है कि आप वो सीट पर पहुंचिए, लेकिन आपने खुद के साथ गलत किया, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये इस रीजन की वजह से ये मेरे से आ गया। अबे तुम अपना बेस्ट दो, तुम आगे निकल जाओ। गिल्ट के साथ मत निकलना इस तैयारी से, और हर दिन आपके गिल्ट जुड़ रहा है, जिस दिन ये गिल्ट का घड़ा भर जाएगा ना, उस दिन तैयारी छूट जाएगी। समझ रहे हो? तो जिस दिन आपको लगे कि यार कि मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, भैया बराबर कर दो, अपनी मेहनत से बराबर कर दो, वरना ये घड़ा जो है ना गिल्ट का बहुत बड़ा है, भरता ही चला जाएगा, हर दिन भरेगा और तुम्हें खा जाएगा किसी दिन। तैयारी से ही हट जाओगे, करते हुए मेहनत थकोगे भी और तैयारी से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो राइट स्टेट ऑफ माइंड 24 घंटा ही टॉपर को मिलने वाला है। हाँ, वो बच्चा जिसने 8वीं क्लास से तैयारी स्टार्ट करी, 6ठी से करी, 7वीं से करी, 9वीं से करी, 10वीं से करी, वो हमारी रेस का घोड़ा नहीं है, हम मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 6ठी, 7वीं, 8वीं से करते हैं? 100, 200, 250, 300, 500, इससे ज्यादा नहीं होते। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बाकी सीटें तो डुएबल थी ना, जो 11वीं से पढ़ने वाला बच्चा करता है, वो उनका सभी का T=0 सेट था, तुम्हारे साथ ही स्टार्ट हुए। अब वो रेस में आगे निकल रहे हैं, तुम जाने दे रहे हो, वो तुम्हारा डिसीजन होगा। ठीक है, फिर बाद में मत बोलना कि भाई मैं बता रहा हूं कि ये ऐसे पेपर हो गया, वैसे पेपर हो गया। सबके साथ होगा, नाइंसाफी भी सबके साथ होगी, इंसाफ भी सबके साथ होगा, समय अलग अलग होगा। तो आप अपना घड़ा कम से कम देखिए, ठीक है, कि आप अपने लिए गलत नहीं कर रहे, क्योंकि ऊपर वाला तो सबसे पहले ये देखेगा कि तुमने दूसरे के लिए क्या किया, वो तो छोड़ो, तुमने अपने लिए क्या किया। तुमने अपने लिए गलत किया तो दूसरे के लिए तो गलत कर ही दोगे तुम, है ना, तो वो तो सबसे गलत इंसान हुआ। तो प्लीज स्टे फोकस्ड। आइए, हंसी मजाक अब साइड रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बैच से पहली बात मेरे को लगा था कि लॉज ऑफ मोशन सबसे आसान चैप्टरों में से, बिलीव मी, इसमें कोई बहुत खतरनाक हाई लेवल की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब नहीं है जो काइनेमेटिक्स में चल रही थी, इतनी हाई लेवल वेक्टर एनालिसिस भी नहीं है ना। हाँ, सेकंड लॉ में हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी थी, क्योंकि वहां पे dp/dt समझना था, तो ये उसके ऊपर बहुत सवाल नहीं है। अगर आप अपने किताबों को भी देख लेंगे, किसी कहीं पर भी आपको इतने सवाल नहीं मिलेंगे जितने मैंने बताए। क्यों बताए? क्योंकि वेरिएशंस हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। क्योंकि एक बार जब आप मेरे को देखेंगे कि यार सर बार बार ये कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, तो आपका दिमाग भी एक्सेप्टेंस मोड में रहेगा, भाई कुछ भी पूछ सकते हैं। ये फंक्शन देकर के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसको कई बच्चों ने शायद थोड़ा सा नेगेटिव लिया कि सर मैं सोच नहीं पा रहा। वो सोचना जरूरी था, क्योंकि बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ा था। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फिर से मौका दे रहा हूं, और बार बार जब भी आप ट्रैक से हटेंगे मैं बोलने वाला में से होऊंगा, बुरा लगेगा लेकिन मैं आपको सच बोलूंगा, ठीक है।